हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे हर एक कप में जो भी ड्रिंक रखा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है इनके दिल में आपके लिए। भले ही आप उनसे नाराज़ है, उस गुस्से के ऊपर भी आप कह सकते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर दूरियां भी है दोनों के बीच में तो भी इस तरह से ये आपको महसूस कर रहे हैं या फिर आपके प्यार में ये दिन ब दिन आपके और करीब आ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और शायद आपको यही कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनके दिल से आपके लिए जो प्यार है वो कम नहीं होने वाला। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली घोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो है। इसको ये पर्सन उस तरह से तेज़ रफ्तार में दौड़ने के लिए नहीं बता रहा। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन अपने ही ख्यालों में खोए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं, आप ही की धुन में रहते हैं या फिर आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। ये सोच तो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, अब ये कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं ये उनके ऊपर है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को इंतज़ार है कि आखिर कब दोबारा वो इस तरह से आपसे कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन सभी वांड्स उठा के चल रहा है। ऊपर से रात का वक्त है क्योंकि चांद दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसने आँखों के ऊपर पट्टी भी बांध के रखी है। और उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि कितनी भी रुकावटें मेरे रास्ते में क्यों ना हो, या फिर मेरे सामने जो भी मुसीबतें आएंगी, मैं उनको जैसे तैसे पार करके तुम्हारी तरफ बढ़ता ही रहूँगा, या ज़रूर पहुँचूँगा या पहुँचना चाहूँगा। तो ये हार मानने वाले नहीं हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ड्रैगन ने इस सॉर्ड को लपेट लिया है, और आप कह सकते हैं कि अगर गलती से भी कुछ हो जाए तो ये सॉर्ड का कट इसको लग सकता है। वैसे ही आपके पर्सन शायद कुछ कहना और चाहते थे, लेकिन कह कुछ दिया, उसका मतलब शायद कुछ और बन गया। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आप उनसे नाराज़ हो गए। मतलब ये आपको वही समझाना चाहते कि मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे ये ड्रैगन पूरी तरह से फंस गया है खुद के ही एक, आप कह सकते हैं कि सॉर्ड के इर्द गिर्द जिस तरह से वो लपेट के रख रहा था खुद को, तो ये अब ऐसी हालत में है कि स्टक फील कर रहे। तो आपको भी ये अपनी तरफ से बातें समझाना चाहते, लेकिन कम्युनिकेशन की उनको दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहे कैसे कहे ये समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप भी मिला है और नाइट ऑफ सॉर्ड भी मिला है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। जैसे यहाँ पे वाइट हॉर्स है,
और नाइट ऑफ कप्स के यहाँ पे ब्लैक हॉर्स था। तो जब ये इमोशनल हो जाते हैं तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, जैसे ये डार्क कलर है उनको कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे यहाँ पे वाइट हॉर्स है जो बताता है कि ये ऐसा आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको सुकून मिले, या फिर उनकी बातें सुन के आप शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो अगर कोई किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तो उस गुस्से को शांत करने का तरीका या फिर वो बातें ये आपसे एक्सप्रेस करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा है, सैक्रेड चक्र हो सकता है इनका ओपन हो चुका है, जिस वजह से ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ किसी भी हालत में एक्शन ले नहीं है, बस यही उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है। और जैसे ये रिबन लहरा रहा है वैसे ही आप कह सकते हैं आपके ख्यालों से ये खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पहाड़ी के उस चोटी तक आके रुक गई है जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा, और ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है कि आखिर मैं आगे बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे। यहाँ पे जब भी जो भी शॉट्स है वो सभी शॉट्स पत्थर में धंसी हुई है, जो बताते हैं कि बातचीत तो ढेर सारी इन्हें आपसे करनी है लेकिन गम में डूबे हुए हैं कि आगे बढ़ूँ कैसे। मतलब कम्युनिकेशन को लेके भी दिक्कतें आ रही है और आपकी तरफ पहुँचने का रास्ता कौन सा है, क्या करना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, भले ही आप उनके कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, बातें अगर नहीं भी हो रही तो भी ये आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपसे अपने आप को और ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहते, यानी कि ये प्यार की जो हद है वो क्रॉस करके ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ दिमाग से काम लेते हुए आपका दिल जीतना, बस यही इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स डाउनलोड्स। जो भी दोनों के बीच में अगर कहा सुनी हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी आखिरी आपकी मुलाकात थी वो इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रही है। दोबारा वही रिपीटेटिव थॉट्स में ये फंस गए हैं। जैसे इस पर्सन ने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया है वैसे ही ये पर्सन ब्रेन में स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर है साइलेंट, आखिर कब तक आप खामोश रहेंगे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी हालत में उनको इस साइलेंट मोड से आपको दोबारा कम्युनिकेशन मोड में लाना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं बस यही सोच रहे हैं। फिर है चेंज ऑफ सीज़न, वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे एक के बाद एक मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा वक्त आप ले रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ स्पेसेस आपको ज़रूरी लग रही है, तो ये वक्त भी चेंज हो जाएगा और आखिरकार वो वक्त भी आ जाएगा जब दोबारा आपको इनसे बातचीत करने का मन होगा। नेक्स्ट है रिलीज़ योरसेल्फ, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब आपके यादों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आप अगर बात भी नहीं कर रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं या फिर इनकी बातें सुनने को भी आप अगर तैयार नहीं हैं, तो ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम कैसे मुझे अपने आप से छुड़ा लोगे या छुड़ा पाओगे। इतना ज़्यादा उनको लग रहा है कि आप दोनों का गहरा रिश्ता है कि चाहे तो भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। फिर है हसल एंड बसल, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इनके दिलो दिमाग में। ज़िंदगी तो देखने को ऐसे आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर देखेगा तो लगेगा कि हाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, लेकिन जैसे दिल में या दिमाग में कोई झांक नहीं सकता, यहाँ पे वही हलचल मची हुई है जो शायद आपकी खामोशी की वजह से या फिर आपकी नाराज़गी की वजह से है, और ये अंदर से इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट है एंड गेम, तो जो भी दोनों के बीच में बहस हुई है या फिर जो भी सिलसिला शुरू हुआ है बातचीत ना करने का, ये किसी भी हालत में इस गेम को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि नए फेज़ में नए सिरे से आपसे जुड़ना चाहते हैं। फिर है हार्ट ओपनिंग, उनके हार्ट चक्र शायद ओपन हो चुका है जिस वजह से सच्चे दिल से ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं और अपने सच्चे दिल से ये आपको अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं। भले ही भी जो कुछ भी हुआ है राइट नाउ ये क्या फील कर रहे हैं या क्या इनके इमोशंस है, ये बस वही आपको बताने की चाहत रखते हैं। फिर है फ्री स्पिरिट, ये पर्सन जिनसे भी आप ये डील कर रहे हैं वो ऐसी आदत नहीं है कि किसी के सलाह मशवरे के ऊपर ये गौर करे,
मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और उनको यही लगता है कि आप ही हैं उनकी ज़िंदगी का वो सही रास्ता जिस पे ये आपके साथ चलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है अनएक्सप्लेनेबल। काफ़ी कुछ हैं जो ये सोचते तो रहते हैं कि मैं ये बताऊंगा, मुझे ये बताना चाहिए, ये कहना चाहिए, लेकिन वो कह नहीं पाते। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे हर एक लम्हे में वो आपको कितना मिस करते हैं, क्यों मिस करते हैं और आखिर उनके दिलो दिमाग में किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। ये सब बातें उनकी ज़ुबान से वो कह नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। आवर ट्रू लव विल नेवर फेड। तो भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो सच्चा प्यार है वो कभी भी दूर नहीं हो सकता एक दूसरे के दिल से। मतलब किसी भी वजह से आप दोनों के रिश्ते में अगर नो कांटेक्ट जोन आया है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, फिर भी ये यही बता रहे हैं कि उनकी तरफ से उन्हें पता है कि ये प्यार कभी भी कम नहीं होने वाला। तो इन्हें भी आपके प्यार के ऊपर यकीन है और आपको भी शायद अपनी बातों के ऊपर यकीन दिलाने के लिए ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।